हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एमटी मेटमेंट चैनल पर स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने किया था पार्ट 9 का परिचय। तो ठीक है, आज हम इस वीडियो में करेंगे प्रश्न नंबर 9.1 के सभी सवाल, है ना। तो आइए इस वीडियो को जो है बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको शुरू करने से पहले मैं आपको जो सवाल दिखा देता हूँ भाई क्या है। यहाँ पर जो पहला सवाल है वो क्या है भाई, ये अपने को बोल रहा है पहले सवाल में कि भाई सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा जा रहा है ना, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए गए कोण 30 डिग्री का हो तो खंबे की ऊंचाई जो है वो ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति 9.11 में, यानी अपने को आकृति 9.11 में जो है अपने को दर्शाया गया ऐसे चित्र बनाना है भाई। चलो आइए ऐसा चित्र बनाते हैं भाई। तो देखो भाई आंसर नंबर पहले का जो है अपन देखेंगे ना। पहले क्वेश्चन को जो आंसर है वो मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या होगा। देखिए अपने को सबसे पहले जो चित्र दे रखा है वो अपन बना लेते हैं भाई, है ना। तो अपने को जो चित्र दे रखा है वो बना लेते हैं भाई। देखिए यहाँ पर ये ए है ना, ऊपर हो जाएगा ए, यहाँ पर बी जो है इसका समकोण दे रखा है, और ये सी, और इसी के साथ ए सी की दूरी जो है वो कितनी दे रखी है 20 मीटर, है ना, वो जो दूरी है उसकी। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो है और ए बी जो है इसकी ऊंचाई हो जाएगी, यानी कि ये हाइट हो जाएगी उस खंबे की। ठीक है, तो अपने को जो है ज्ञात करनी है खंबे की ऊंचाई, है ना। तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करने के लिए अपन एक काम करेंगे। तो देखो आपने देखा होगा कि यहाँ पर अपने को जो है लंब दिखाई दे रहा है, और ये क्या होगा, कर्ण दिखाई दे रहा है ना। लंब और कर्ण जो है हमें दिखाई दे रहा है ना। तो अपन यहाँ पर एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई tan थीटा बराबर ना, तो अपन चित्र अनुसार अपन ये लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, है ना। त्रिभुज ए बी सी जो कि क्या है, समकोण त्रिभुज है, बी समकोण दिया गया है ना। त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर होगा लंब बटावा, नहीं सॉरी tan थीटा नहीं होगा, यहाँ पर जो है लंब और कर्ण दे रखा है ना। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी में sin थीटा बराबर होगा लंब बटावा कर्ण, है ना। तो लंब बटावा कर्ण जो है वो क्या होगा, ए बी बटावा ए सी, ये होगा भाई। तो यहाँ पर देखिए अब देखिए यहाँ पर जो है अपने को साइन थीटा यानी कि कोण जो है कितना दे रखा है भाई, कोण जो है हमें 30 डिग्री दे रखा है भाई, उन्नयन कोण 30 डिग्री दे रखा है सवाल में, ये लो भी 30 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा की क्या जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। और यहाँ पर ए बी जो है वो अपने को ज्ञात करना है, ए बी की इसकी हाइट है भाई, है ना। ए बी अपन ने एच मानी थी, तो ये लो भाई एच हो जाएगी। और यहाँ पर जो है ये कितना हो जाएगा, ए सी जो है कितना है भाई 20 मीटर दे रखा है अपने को सवाल में, एच बटावा 20। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी, ये हो जाएगा 1/2 और ये एच बटावा 20 हो जाएगा, है ना। तो अपन एक काम करेंगे, दोनों पक्षों को जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे अपन यहाँ से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर अपन के पास आ जाएगा 20 बराबर 2h। दोनों पक्षों को जो है 2 से भाग देने पर तो h बराबर आ जाएगा 10 मीटर। अतः उसकी ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई जो कितनी है 10 मीटर आ गया अपना आंसर। और इसके बाद देखिए यहाँ पर लाइन लिख देंगे अपन वो कि दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर, दो से भाग देवे चाहे 2 का भाग देवे, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या होता है। अब आते हैं अपन दूसरे सवाल पर। तो आंसर नंबर जो 2 है वो क्या है भाई, आंसर नंबर 2 पहले मैं क्वेश्चन बताता हूँ। इसका क्वेश्चन जो है मैं आपको बताता हूँ क्या है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि भाई आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है और पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए अभी इसका जो चित्र निर्माण करेंगे, देखिए पूरा जो है समकोण त्रिभुज बनाने के ऊपर आधारित है ये पूरी प्रश्नावली। तो देखिए अपन सबसे पहले एक चित्र बना लेते हैं, ये अपनी एक लाइन खींच दे ताकि अपन कंफ्यूज ना हुआ, है ना। तो यानी आंसर नंबर 2 जो है वो कैसे होगा। तो देखो मान लो कि भाई अपना एक पेड़ था, है ना। मान लो कि भाई अपने पास एक पेड़ था भाई, ये अपना एक पेड़ है भाई, है ना भाई, अपना एक पेड़ हो गए, है ना। तो यहाँ पर जो है इसकी हाइट मान लेते हैं अपन, इसकी हाइट जो है वो कितनी मान लेते हैं, पूरी मान लेते हैं अपन। ये हो जाएगा क्या बोलते हैं, ये अपनी हाइट जो है इसकी मान लेते हैं अपन पूरी h मान लेते हैं भाई, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ पर इसको a मान लेते हैं, यहाँ पर अपन b मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से a से b तक की जो हाइट इसकी जो है कितनी है h है। अब देखिए मान लीजिए कि ये भाई हवा के कारण दिखती सी बात है, इसका ऊपरी तना जो है टूट जाता है ना। तो भाई मान लीजिए यहाँ से टूटा,
तो ये अब ये कि यहाँ से यहाँ पर टूटा और यहाँ पे जहाँ से ये टूटा उस बिंदु को मान लेते हैं अपन बिंदु ओ मान लेते हैं भाई। बिंदु ओ मान लिया अपन ने, ओ बिंदु से जो ये टूटा है। तो देखिए ये वाला जो टूटा हुआ जो हिस्सा है ना, यानी ये कौन सा होगा, ये ओ ए वाला हिस्सा होगा, यानी ये जो टूटा हुआ हिस्सा है वो टूट के कहाँ पर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये लो भाई नीचे आ गया ये भाई, ये वाला हिस्सा जो है ना ये टूट के ये पूरा इधर आ गया, है ना। अब यहाँ पर देखिए अपने को क्या बोल रहा है भाई, सवाल में ये बोल रहा है कि भाई शिखर जमीन को छूने लगता है उसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है ना। तो यानी पाद बिंदु की जो है बात कर रहा है, ये अपने पेड़ का जो पाद बिंदु है ना वो जमीन के साथ कितना बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है इसको ऊपरी सीने के साथ, ठीक है। ये 30 डिग्री कोण बना दिया। अब यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर ये जो इसकी हाइट मान लेते हैं अपन, ओ ए की हाइट मान लेते हैं भैया, ये है एक्स। तो ये भी क्या हो जाएगी अपनी, एक्स हो जाएगी भाई, है ना, ये हो जाएगी एक्स। और यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, इसी के साथ और ये बिंदु मान लेते हैं अपन, सी मान लेते हैं भाई, है ना। अब अपने को जो है क्या ज्ञात करना है भाई, देखो यहाँ पर जो है अब ये हो गया एक्स। तो अब ये वाली जो हाइट है भाई, ये वाली ये है एक्स, ये हो जाएगा एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ये एच माइनस एक्स, है ना भाई। ये अगर x है तो ये हो जाएगा h माइनस एक्स, जब दोनों को जोड़ेंगे तो h आ जाएगा, है ना। बस अब अपना काम होने वाला। अब देखिए क्या होगा भाई, यहाँ पर जो है इसके बाद अपने क्या दे रखा भाई, ये पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो 8 मीटर है भाई। BC जो है अपने को कितना दे रखा है भाई, 8 मीटर दे रखा है। अब देखिए इसको जो है कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई कोण जो है हमें 30 डिग्री का दे रखा है, कोण 30 डिग्री दे रखा है। तो देखिए इसको कैसे करना है। तो यहाँ पर जो है दो सिचुएशन बन रही है, एक तो लंब बटाव आधार और एक बन रहा है आधार बटाव कर्ण, है ना। आधार बटाव कर्ण बन रहा है और एक लंब बटा आधार भी जो है बन रहा है। तो ये इसको जो है कैसे निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई लंब बटाव आधार, है ना। तो सबसे पहले अपन जो है एक काम कर लेते हैं, वो ये होगा कि भाई यहाँ पर अपन ये वाली सिचुएशन कर लेते हैं पहले, लंब बटावा क्या बोलते हैं उसको, ये अपना हो जाएगा लंब बटावा आधार, है ना। लंब बटाव आधार कर लेते हैं पहले, ये वाली सिचुएशन कर लेते हैं। तो लंब बटाव आधार जो है वो क्या होगी, यानी त्रिभुज किस में होगा, त्रिभुज OBC में, त्रिभुज OBC में अपन ये जो होगा क्या होगा, tan थीटा बराबर, है ना। तो tan थीटा जो कितना 30 डिग्री है भाई, अपने को दे रखा था सवाल में, ठीक है, 30 डिग्री तक दे रखा था। तो ये क्या tan 30 बराबर जो है वो कितना हो जाएगा, tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, यानी कि लंब जो है वो कितना है भाई, h माइनस एक्स है, और इसका आधार जो है वो कितना है भाई, आधार हो जाएगा अपना 8 हो जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। इसके बाद देखिए यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है भाई। तो h माइनस एक्स बराबर हो जाएगा, सॉरी बटा में हो जाएगा 8, h माइनस एक्स बटा में हो जाएगा 8। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, वो ये होगी कि भाई अपने को जो है भाई ये अपना आ चुका है ना। तो यहाँ पर अगर मेरा मन ये कहता है कि भाई देखो अगर h की बात करें अपन, है ना, तो अब देखिए मेरा मन ये कहता है भाई अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इनका, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जब अपन कराएंगे तो ये इस प्रकार से बनेगा कि भाई देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको भाई, ये हो जाएगा बराबर में 8 एकम 8, और इसको इससे करेंगे तो ये हो जाएगा √3h माइनस √3x हो जाएगा, है ना। अब देखिए अब मैं क्यों ना मैं काम करता हूँ, वो काम ये होगा कि भाई यहाँ पर x जो है, यहाँ पर ये जो x है ना उसको अपन इधर भेज देते हैं, यानी कि एक काम करते हैं भाई दोनों पक्षों को √3x से जो है गुणा सॉरी प्लस करने पर √3x प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस √3x, है ना, 8 प्लस √3x। और यहाँ पर जो है h बच जाएगा बस ओनली, है ना। अब इसके बाद देखिए क्या होता है भाई, यहाँ पर जो है अब ये अपना आ चुका है, अब यहाँ पर h आ गया, तो यहाँ पर √3h बचा था। दोनों पक्षों में h बटा h ये √3 का भाग करने पर तो अपने पास आएगा ये 8, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा 8 बटावा √3 प्लस, अब इसको भी जो इसका भाग करेंगे तो ये जाएगा x, 8 बटावा √3 प्लस x, ये अपनी h है ना।
ये तो अपनी हो जाएगी एच, यानी हाइट जो है इसका मान जो है वो ये है। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया। बस अब इसके बाद देखिए, अब अपनी अगली टर्म जो है क्या बनती है, ये अपना आधार था और ये कर्ण है, तो आधार बटाओ कर्ण लेते हैं, तो ये हो जाएगा cos 30 बराबर हो जाएगा आधार बटाओ कर्ण। आधार बटाओ कर्ण जो है, आधार क्या है भाई इसका, आधार हो जाएगा इसका BC, है ना। इसी के साथ जो है कर्ण जो है वो क्या होगा, कर्ण जो है वो है AC, आधार बटाओ कर्ण था, है ना। तो यहाँ पर जो है अब देखिए BC जो है, BC कितना है भाई, BC कितना 8 दे रखा है, तो 8 बटावा, है ना, ये हो जाएगा। AC जो है वो कितना है भाई, x है। तो cos 30 का मान कितना होता है, √3 बटावा 2, √3 बटावा 2 बराबर होगा 8 बटावा x के। अब यहाँ पर जब अपन x का मान निकालेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से आएगा, x बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते अपन, तो वज्र गुणन करने पर ये लाइन आप लिख देना, वज्र गुणन करने पर, है ना, यहाँ पर वज्र गुणन करने पर आप लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर x को इधर ले आते हैं और ये इधर आ जाएगा और ये ऊपर चल जाएगा, यानी हो जाएगा 16√3, ठीक है, क्योंकि 2 × 16 आ जाएगा और ये √3 यहाँ पर जो है इसके साथ जो है ये क्या कर रहा है, गुणा कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा 16, यहाँ पर जो है अपना आ जाएगा 16/√3 आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 16/√3। अब देखिए, अब अपने काम करते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना। तो समीकरण नंबर 1 में जब अपन इसका मान रखेंगे तो वो जो है क्या होगा, समीकरण नंबर 1 क्या है भाई, h बराबर होगा 8/√3 प्लस x, है ना। अब यहाँ पे देखिए 8/√3 एज इट इज रहेगा और ये प्लस का x जो है, x का मान कितना है भाई, 16/√3 है भाई। अब इसका एलसीएम जो है कितना आएगा, √3 आ जाएगा और यहाँ पर देखिए 8 + 16 हो जाएगा और ये 16 और 8 कितना होता है, 24/√3 हो जाएगा। तो इसका जो है हर का परिमीकरण जब अपन करेंगे तो ये हो जाएगा √3 और ये भी हो जाएगा √3, यहाँ पर √3 और √3 गुणा होकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 24 × √3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोनों पक्षों को 3 से जो है वो करने पर किससे, देखिए 3 × 3 3 × 8 24, सीधी सी बात है भाई। h जो है अपनी हाइट जो है वो कितनी, 8√3 मीटर, जो कि अपनी हाइट जो है आ चुकी है। बस ऐसा समझ में, 8√3 मीटर जो अपनी हाइट आ चुकी है, अपना आंसर आ गया खंबे की ऊंचाई। अब आता है अपना आंसर नंबर 3। तो आंसर नंबर 3 से पहले क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखते हैं भी क्या है, ठीक है। कुछ नहीं, बस आपको चित्र बनाना चाहिए बस। एक बार आपने कच्चा चित्र अच्छे से बना देना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए यहाँ पर जो है बहुत ही ईजी, ये क्वेश्चन कितना लेंथी लग रहा है लेकिन लेंथी है नहीं, ये क्वेश्चन दिखने में लेंथी है बट इसका आंसर जो है वो बहुत ही जो है ईजी है और छोटा है। देखिए अब कैसे होगा, तो देखिए इसको पढ़ते हैं। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है ना। एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए ये एक ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहता है कि जिसका शिखर यानी टॉप, है ना, शिखर यानी टॉप की बात कर रहे हैं ना, जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण को झुका हुआ हो, जिससे इसकी अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहता हो, तो भूमि के साथ 60 डिग्री कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई क्या है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो प्रश्न तो आप किताब में भी देख सकते हैं, आपके पास भी किताब होगी, बस मैं आंसर जो है आपको दिखा देता हूँ कि आंसर जो है कैसे क्या निकालेंगे। तो देखिए प्रश्न के अनुसार जब अपन चलते हैं तो ये बोल रहा है कि भाई 2 फिसलन पट्टी बनेगी इसमें। तो पहली फिसलन पट्टी यानी कि भाई पहली स्थिति में जो है कैसे क्या बन सकती है, मान लीजिए अब फिसलन पट्टी जो है इस प्रकार से होती है, तो इसकी सीढ़ी होगी चढ़ने की। अब इसकी फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो ये है ना, फिसलन पट्टी की जो लंबाई होगी ये होगी। तो यहाँ पर ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है और ये बिंदु सी है, ये हो जाएगा समकोण, है ना। तो अपने भी बोल रहा है कि भाई जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। अब देखिए यहाँ पर ये फिसलन पट्टी हो गई, अब इसका शिखर ये रहा, तो ये कितनी ऊंचाई है, ये होगी जी 1.5 मीटर, है ना। यहाँ पर 1.5 मीटर, वो जो भूमि के साथ कितना है 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब इसके बाद जो है देखते हैं भाई क्या होता है।
इसी के साथ स्थिति दो जो है उसमें क्या बोल रहा है भाई, इसमें भी वही बन रहा है, बट अपने को जो ध्यान देने वाली बात होगी कोण कितने का बन रहा है और यहाँ पर लंबाई जो है कितनी दे रखी है। यहाँ पे इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर दे रखी है और कोण जो है वो 60 डिग्री का दे रखा है भाई। बस अब इसको जो है कैसे निकालता है, प्रत्येक स्थिति में जो है फिसलन पट्टी की लंबाई जो है हमें ज्ञात करनी है, यानी AC का मान हमें ज्ञात करना है। प्रत्येक स्थिति में AC का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे क्या करेंगे अपन, है ना। तो इसको बहुत ही ईजी वे में करेंगे। तो पहली स्थिति के लिए ना, पहली स्थिति के लिए, स्थिति फर्स्ट के लिए, पहली स्थिति में होगा त्रिभुज ABC में, है ना, समकोण त्रिभुज ABC में जो है साइन, भाई अब मैं साइन क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये तो लंब दे रखा है ना, तो लंब और अपने ज्ञात क्या करना है, ये करना है। तो इसको अपन एक काम करते हैं, ये अपना हो जाएगा x मान लेते हैं इसको, ताकि अपन कंफ्यूज ना हुए। और यहाँ पे भी जो है x मान लेते हैं भाई, फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो x मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा लंब बटा वो कर्ण, यानी कि साइन 30 डिग्री बराबर हो जाएगा साइन 30 डिग्री, और ये बराबर जो है किसके हो जाएगा, बराबर हो जाएगा अपने लंब बटा वो कर्ण, यानी लंब जो है वो क्या है भाई, AB बटावा AC, जो कि बराबर होगा किसके, लंब बटाव कर्ण। लंब जो है कितना भाई 1.5 है, और ये कर्ण जो है वो कितना है भाई x है, AC। साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बराबर हो जाएगा 1.5 और ये x। अपन करते हैं वज्र गुणन। जब अपन वज्र गुणन करेंगे तो अपन फाइनली अपना ये आएगा कि भाई पहली स्थिति में फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो आएगी 1.5 गुणा 2, जो कि हो जाएगी अपनी x बराबर 3 मीटर। पहली स्थिति में जो है क्या आंसर है, पहली स्थिति में अपना आंसर है 3 मीटर का। अब अगली स्थिति में आपको पहले बता देता हूँ, कुछ ही नहीं होगा, लंब बटा बता रहे हैं 3 बटा x जो है इसके साइन 60 के बराबर होगा। तो आइए देखते हैं भाई अपन अगला आंसर जो है वो कैसे निकलेंगे। देखो सेकंड वाली स्थिति का आंसर, तो स्थिति सेकंड स्थिति में त्रिभुज ABC में, है ना, त्रिभुज ABC में जो है क्या होगा सेकंड स्थिति में कि भाई साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा किसके, लंब बटावा कर्ण के। अब यहाँ पर जो है साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और ये हो जाएगा 3/x। अब अपन करेंगे वज्र गुणन जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा √3x बराबर हो जाएगा 2 तिया 6। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई दोनों पक्षों को √3 से भाग देने पर तो x बराबर हो जाएगा 6/√3। अब इसका अपन करेंगे हरों का परिमेयकरण, है ना। हरों का जब अपन परिमेयकरण करते हैं तो ये जाएगा 3 और ये जाएगा 6 × √3, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, यानी कि इस बार स्थिति इस दूसरी वाली स्थिति में क्या आएगा, अपना आंसर आएगा 2√3 मीटर। यानी कि सेकंड वाली स्थिति में x का मान कितना होएगा, x का मान हो जाएगा 2√3 मीटर। ये अपना आंसर आ गया भाई। अब इसके बाद आता है अपना आंसर नंबर चौथा, है ना। आंसर नंबर 4 जो है वो आता है, वो देखिए क्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद आता है अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 अपने क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 मीटर है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आइए इसको जो है अपन चित्र बनाते हैं भाई। चित्र वही भाई, चित्र के बिना ही कुछ काम नहीं होगा, चित्र होगा तो ये अपन काम कर सकते हैं। तो देखिए कच्चा चित्र बनाते हैं भाई, क्या होगा, ये अपने को बोल रहा है कि भाई भूमि के एक बिंदु से, है ना, मान लीजिए भूमि है ये पूरी, इस भूमि का एक बिंदु मान लेता हूँ मैं कोई B है ना, एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, यानी कोई मीनार है भाई, मान लो अपनी एक मीनार है, इससे कुछ दूरी पर, पाद इसका होता है यानी पैर वाली बात कर रहे हैं, यानी पाद बिंदु मान लेते हैं अपन C, है ना। मीनार की पाद बिंदु से क्या बोल रहे हैं, पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी कि अपन 30 मीटर की दूरी यहाँ पर बना लेते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यानी मीनार का शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना बनेगा, वो बनेगा अपना 30 डिग्री बता रहा है भाई, है ना, ये अपना बता रहा है 30 डिग्री। अब इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई ये बिंदु मान लेते हैं अपन A, और यहाँ से ये ऊंचाई जो है वो हो जाएगी H। तो अपन यहाँ पर करेंगे समकोण
त्रिभुज ए बी सी में, है ना, सॉरी ए सी बी में, है ना, ए सी बी में, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, ए सी बी के अंदर जो है ए सी बी के अंदर अपन ये कह सकते हैं कि भाई लंब और ये आधार दिख रहा है अपने को, तो tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना लंब, यानी कि ए सी बटावा आधार जो है कितना होगा बी सी। इसी तरह से tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होगा, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा लंब बटावा आधार, यानी लंब जो है कितना है भाई h है, और आधार जो है कितना है भाई 30 डिग्री है, सॉरी 30 सेंटीमीटर 30 मीटर है, बी सी दे रखा है अपने को। अब अपन ये करेंगे वज्र गुणन जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा √3 इंटू एच बराबर हो जाएगा 30 एकम 30। अब यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 30/√3। अब हरों का परिमेयकरण अपन करेंगे, जो अपन अब ये पाएंगे ये हो जाएगा 3 और ये 30/√3, 3 एकम 3 और ये 0, यानी कि h बराबर जो है फाइनली क्या आ जाएगा 10/√3 मीटर। देखिए कितना इजी वे में अपन ने जो इसको सोल्व कर लिया भाई, बहुत इजी है क्वेश्चन, ठीक है। अब अगला आता है भाई अपना आंसर नंबर 5। उससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भाई क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 अपने को ये बोल रहा है कि भाई भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी, यानी अस्थायी का मतलब होता है भाई फिक्स नहीं है ना, रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको जो ज्ञात करते हैं भाई। तो देखो प्रश्न अनुसार अपने को क्या क्या दे रखा है भाई, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, है ना भाई, मान लो ये है भूमि, है ना, तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई, यानी ये अपनी भूमि है भाई। भूमि को कोई बिंदु मान लेते हैं बी, यहाँ पर हो जाएगा बिंदु ए। अब यहाँ पर जो है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर है भाई, ये लो भाई 60 मीटर की ऊंचाई पर कोई पतंग है जो उड़ रही है ना। पतंग में लगी डोरी को ऐसे रूप से भूमि के बिंदु से बांधे। मान लीजिए भूमि का एक कोई बिंदु है, कोई कील या खोटी है, जिससे अपने को जो है अपन इसको जो बांध देते हैं, इसकी डोरी को, पतंग की डोरी को बांध देते हैं भाई, है ना। अब यहाँ पर जो है अब इसी तरह से अपन इस वाले बिंदु को इससे मिला देते हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा सी, और ये समकोण त्रिभुज ए बी सी बन गया है हमेशा की तरह। और यहाँ पर झुकाव जो है कितना है भाई 60 डिग्री है ना। देखिए कितना कोइंसिडेंस है, 60 मीटर दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। क्या इसका आंसर 60 आएगा? नहीं। चलो देखते क्या आता है भाई। अपने को बोल रहे हैं डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है। डोरी की लंबाई जो है मान लीजिए यहाँ पर कितना है x मान लेते हैं भाई, तो इसको जो है ज्ञात करेंगे। तो इसको जो है कैसे हो सकता है, अपन इसको जो है आगे देखेंगे। तो देखो कैसे बनाते हैं इस सवाल को, है ना। तो समकोण, अपनी वही लाइन हमेशा वाले समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज ए बी सी में अपन ये पाएंगे कि भाई क्या हो जाएगा लंब बटावा कर्ण, तो हो जाएगा साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटावा कर्ण, यानी कि हो जाएगा लंब क्या है भाई 60 है, और ऐसी क्या है x हो जाएगा लंब बटावा कर्ण। बस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 बराबर हो जाएगा 60/x। तो यहाँ पर जो है अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई अपन करेंगे वज्रगुणन। वज्रगुणन जब अपन करेंगे तो अपने पास ये मिलेगा √3x, है ना। √3x बराबर हो जाएगा 2 × 60 कितना होता है 120। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में मैं क्या करूँगा, दोनों पक्षों में √3 से भाग कर दूंगा, तो x बराबर हो जाएगा 120/√3। अब 120/√3 आ गया, तो इसका अपन करेंगे हरों का परिमेयकरण, है ना। हरों का परिमेयकरण जब अपन करेंगे तो √3 से गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा अपना 3 √3 और √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये 120 × √3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा x चल ही रहा है भाई साइड में। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई 120/3 जो है ये हो जाएगा 40 डिग्री, जब इसमें भाग देंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 3 × 12, यानी कि 40/3 मीटर इसका आंसर आ गया है। यानी डोरी की लंबाई जो है कितनी भाई 40/3 मीटर होगी। तो छठा का आंसर जो है वो क्या है भाई, छठे प्रश्न को अपन देखते हैं भाई क्या होता है, ठीक है। छठा प्रश्न मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये क्या है भाई। छठा प्रश्न देखिए कि भाई छठा प्रश्न अपने को बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है।
बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। आइए इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं भाई। तो देखिए क्या है भाई। भाई सबसे पहले प्रश्न में अपने को बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा लड़का है भाई। चलो भाई देखते हैं। भाई मान लीजिए यहाँ पर कोई एक लड़का है भाई। भाई एक लड़का है, उसकी जो ऊंचाई है वो है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है भाई। ठीक है। और इससे कुछ ही दूरी पर, इससे जो है कुछ ही दूरी पर एक भवन है भाई, है ना। एक भवन बना लेते हैं अपन। ठीक है। अब इस भवन की ऊंचाई जो है हमें दे रखी है क्या। इस भवन की ऊंचाई जो है हमें 30 मीटर दे रखी है भाई। इस भवन की ऊंचाई जो है कितनी दे रखी है, टोटल 30 मीटर दे रखी है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये तो सरफेस है, यानी सतह है ये तो इस सतह को मिला देते हैं अपन। सड़क है ना ये तो भाई, सीधी सड़क है, सड़क पर दोनों खड़ी है, मीनार हुई, ये दोनों बच्चे मतलब लड़का। अब देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि भाई ये क्या कर रहा है कि वो इस तरह से चल के जाता है कि उसकी आंख के शिखर का उन्नयन कोण जो है भाई यहाँ तक, ये कि भूमि के भवन यानी भवन तक जो है चल के जा रहा है ना। ऊंचे भवन की ओर चढ़ जाता है तब उसका आंख का उन्नयन कोण जो है वो कितना हो जाता है। तब उसकी आंख का उन्नयन कोण यानी भाई इसकी आंख का उन्नयन कोण तो यही होगा, ऊपर की साइड में देख रहा है ना। तो यहां पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई पहले कितना था। पहले था भाई, पहले अपने को दे रखा है भाई 30 डिग्री। ठीक है। अभी मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये कितनी दूरी चल के गया, x मीटर। x मीटर जब ये चल के गया तो इसका कोण जो है वो कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। ठीक है। बस अपना सवाल होने वाला है। कैसे होगा अभी मैं बताता हूँ, देखिए क्या होगा भाई। हो जाएगा 90 डिग्री कोण। ठीक है भाई। इसी तरह से अपन एक काम कर लेंगे, इस त्रिभुज को नाम दे देंगे। ये हो जाएगा त्रिभुज ए, ये हो जाएगा बी, ये बिंदु हो जाएगा सी और ये बिंदु हो जाएगा डी। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी भाई, देखिए ए डी की लंबाई कितनी होगी। तो अपन एक काम कर लेते हैं, पहले इसको निकाल लेते हैं प्रश्नानुसार या चित्रानुसार या प्रश्नानुसार, बात एक ही है। लिख भी लीजिए यहाँ पर चित्रानुसार। चित्रानुसार यहाँ पर दिया गया है कि भाई और यहाँ पर इस बिंदु को अपन मान लेते हैं भाई, ये हो जाएगा अपना बिंदु ई, है ना। और क्या बोलते हैं, ये एफ है। तो ये हो जाएगा अपना प्रश्न अनुसार अपने को दे रखा है बी ई जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, डी एफ के। अब ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर देखने से मालूम पड़ रहा है कि भाई इस बंदे इस लड़के की हाइट जो है इतनी यहाँ पर है तो इतनी यहाँ पर होगी, चेंज तो होगी नहीं, बस ये चीज़ है। बी ई बराबर डी एफ दे रखा है। तो चित्र अनुसार अपने को ये दिख रहा है कि भाई ए एफ जो है ना, ए एफ होगा अपना ए डी प्लस ई एफ, सॉरी ई एफ नहीं होगा, ये अपना हो जाएगा डी एफ। ए डी यानी कि डी एफ हो जाएगा ना, डी एफ। ए एफ बराबर हो जाएगा ए डी प्लस डी एफ। अब ये ए एफ जो है ना यानी कि पूरी दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, दे रखी 30। और ए डी जो है वो अपने को ज्ञात करनी है। और डी एफ, अब डी एफ जो है कितनी होगी, डी एफ जो है 1.5 दे रखी है अपने को, क्योंकि देखो डी एफ और बी बराबर है ना, तो हो जाएगा 1.5, दोनों पक्षों से 1.5 घटाने पर 30 माइनस 1.5 बराबर हो जाएगा अपना ए डी के। तो यानी अपन ये कह सकते हैं 28.5 मीटर बराबर हो जाएगा ए डी। ए डी जो है कितना निकल गया, 28.5। ठीक है, 28.5 जो है अपना ए डी निकल चुका है भाई। देखिए क्या होगा, बस अब अपना सवाल होने वाला है भाई। कैसे होगा ये आइए इसको जो मैं ज्ञात करके बताता हूँ। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मैं मान लेता हूँ वही है भाई, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ भाई, चित्र अनुसार अपन एक और चीज़ यहाँ पर ये लिख सकते हैं, साइड में लिख दीजिएगा आप कि भाई बी सी बराबर होगा x और बी डी बराबर होगा
एक्स प्लस वाई, है ना। बस, तो अब अपने काम करते हैं, वो चीज़ ये होगी कि भाई देखो अपन एक काम करते हैं भाई, त्रिभुज, अब देखो त्रिभुज क्या क्या दिख रही है अपने को, त्रिभुज एक दिख रहा है भाई ए, त्रिभुज ए डी सी में, है ना, त्रिभुज ए डी सी में, है ना, त्रिभुज ए डी सी में, जो कि क्या है भाई, जो है अपना समकोण त्रिभुज है भाई, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये क्या होगा कि भाई लंब बटा हुआ आधार मिल रहा है, यानी कि टेन मिल जाएगा अपने को 28, सॉरी 60 डिग्री हो जाएगा अपना ए डी बटा हुआ सी डी। सी डी कितना है भाई, वाई दे रखा है अपने को। इसी तरह से ए डी जो है वो कितना है भाई 28.5, है ना, 28.5 है, और सी डी जो है कितना है भाई, वाई दे रखा है। अब 60 का मान कितना होता है, √3 होता है भाई, √3 बटा हुआ 1 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, 28.5, और ये हो जाएगा भाई। जब अपन वज्र गुणा करेंगे तो अपन ये पाएंगे कि भाई √3 गुणा वाई बराबर हो जाएगा 28.5, है ना। अब अपन दोनों पक्षों को √3 से भाग देंगे तो क्या होगा अपना हो जाएगा वाई बराबर 28.5 बटा हुआ √3, जो हो जाएगा समीकरण नंबर 1। ये अपने को ध्यान में रखना है भाई, ठीक है। अब देखिए इसको जो आगे कैसे सॉल्व करना है भाई। अब अपन आते हैं त्रिभुज ए डी बी में, है ना। इसके बाद आता है अपन त्रिभुज ए डी बी में, है ना। तो अपना आ जाएगा आगे त्रिभुज ए डी बी में, है ना। त्रिभुज ए डी बी में जो है क्या बन रहा है, ये देखिए यहाँ पर लंब बटा हुआ आधार बन रहा है ना। तो लंब बटा हुआ आधार यानी कि 10 कि थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री है भाई, 10 30 डिग्री है ना। तो हो जाएगा 10 30 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना ए डी बटावा बी डी, और बी डी का मान कितना है भाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ पर ए डी जो है कितना दे रखा है, ए डी 28.5 दे रखा है भाई, और 10 30 का मान कितना होता है, 1 बटा हुआ √3 बराबर में हो जाएगा अपना 28.5, है ना। और ये एक्स अपने को जो है निकालना है भाई, है ना, एक्स निकालने की बात कर रहा था ये। और वाई जो है, वाई क्या है अपना, वाई अपना आया था समीकरण नंबर 1 से, वाई का मान निकालने पर वाई का मान कितना है 28.5 बटा हुआ √3, देखिए 28.5 बटा हुआ √3 दे रखा अपने को। तो देखिए कैसे क्या होगा, 28.5 बटा हुआ हो जाएगा इसका √3, है ना। अब देखिए आगे जो है कैसे होगा भाई, मेरा मन ये कहता है कि भाई ये अब अपन एक काम करेंगे, वो काम ये होगा 1 बटा हुआ √3 बराबर में हो जाएगा 28.5, और इसका एलसीएम जो है अगर लेंगे अपन तो एलसीएम इसका हो जाएगा अपना √3, और ये √3x प्लस 28.5 हो जाएगा, है ना, 28.5 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है। यदि आप चाहे तो y का मान जो है पहले वाला था उसको अपन हरिकोप समीकरण से भी सोल्व कर सकते हैं, तो आप चाहिए तो वैसे भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये √3 जो है अगर नीचे तो आएगा तो ये इसमें पॉसिबल भी नहीं होगा, इसके इंटू में यानी ऊपर जाएगा ये, है ना। तो ये अपना हो जाएगा 1 बटा हुआ √3 जो है वो हो जाएगा 28.5 इंटू √3 बटा हुआ में हो जाएगा इसके √3x प्लस 28.5। अब अपन करेंगे वज्र गुण जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा √3x प्लस 28.5, है ना, 28.5 बराबर में हो जाएगा 28.5 √3 इंटू √3 हो जाएगा भाई। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई देखिए यहाँ पर √3 और √3 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 28.5 गुणा 3, और ये हो जाएगा अपना √3x प्लस 28.5 चल ही रहा है ये, तो √3x प्लस 28.5 बराबर में हो जाएगा, जब इसको इससे इंटू करेंगे तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा मैंने 5 3 15, और ये 1 3 8 24 और 1 25,
3 दूनी 6 और 2 8, 85.5। अब 85.5 माइनस, अब यहाँ पर प्लस में हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना, तो ये जाएगा 85.5 माइनस 28.5 और ये जाएगा √3x बराबर बचा है। तो यहाँ पर जो इसको ऐसे माइनस करेंगे तो ये जाएगा 0, है ना, 0 तो मैं तो है नहीं, यानी 15 में ये हो जाएगा 7, 85 यानी 15 में 5 में से 8 जाते नहीं है, 7 में से 2 गया 5, 57 हो जाएगा ये, और ये √3x हो जाएगा। भाई दोनों पक्षों को √3 से भाग देने पर ये हो जाएगा x बराबर 57/√3। वैसे अपना आंसर आ चुका है, लेकिन यहाँ पर हरों का परिमीकरण भी कर सकते हैं अपन, यानी √3 और बटा में हो जाएगा √3, तो ये जाएगा 57/√3 बटा में हो जाएगा इसके 3। अब देखिए ये 3 के पारे से कट रहा है क्या? जी हाँ, बिल्कुल कट रहा है ये। तो x बराबर अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 और ये 3 9 27, यानी कि हो जाएगा x बराबर 19√3 मीटर, है ना। उसके द्वारा तय की गई जो दूरी थी ना, जहाँ पर 60 डिग्री कोण हो जाता है, वो थी अपनी, वो हो जाएगी अपनी 19√3 मीटर। ठीक है, अब आता है अपना सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 में आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है ये सवाल नंबर 7, क्या डरा रहा है भाई बच्चों को मेरे होते हुए। ठीक है, अब देखो भाई सवाल नंबर 7 जो है वो क्या है। सवाल नंबर 7 अपने बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए इसको जो ज्ञात करते हैं भाई। तो देखो भाई अपने को जो दे रखा है ना, प्रश्न अगर बनाना सीख गए ना, आप चित्र बनाना सीख गए ना, तो सब कुछ आ गया आपको। तो देखिए कैसे बनाते हैं इसको मैं सिखाता हूँ भाई, बहुत ही ईजी तरीके में इसको समझेंगे भाई। जो बोला वो करते जाओ। तो ये बोल रहा है भाई भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि बिंदु, भूमि का एक बिंदु ले लेते हैं अपन, वो हो जाएगा बिंदु कोई से मान लेते हैं अपन, बिंदु P मान लेते हैं, है ना। कोई बिंदु P है जिसकी हाइट जा रही है बिंदु A तक, है ना, बिंदु A तक जा रही है भाई। इसकी हाइट जो है वो कितनी दे रखी है? 20 मीटर। भवन की हाइट जो है वो कितनी है भाई? 20 मीटर पर लगी एक संचार मीटर, ऊंचे मीटर पर लगी एक संचार मीनार। चलो भाई एक संचार मीनार बना देते हैं अपन इस पे, है ना। एक संचार मीनार बना देते हैं अपन, एक छोटी सी एक संचार मीनार बनाते हैं। तो इसका बिंदु पीक पॉइंट हो जाएगा, इसका बिंदु O। ठीक है, अब बिंदु O से इसके मध्य की दूरी अपन मान लेते हैं वो है h, और ये हो जाएगा 20, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या बोल रहा है कि तल और शिखर के उन्नयन कोण, तल का कितने दे रखा है? 45 डिग्री, यानी इसके तल बना लेते हैं अपन 45 डिग्री, और इसके शिखर भी बना ही लेते हैं। शिखर का बिंदु भी जो है एक ही होगा, है ना। इसके शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना होगा? यहाँ पे ये हो जाएगा 45 डिग्री, है ना। ये भैया 45 डिग्री, और इसका बड़ा कोण जो है वो कितना होगा? 60 डिग्री। बस ठीक है, अब अपना आंसर आने वाला है भाई। कैसे आने वाला अभी मैं बताता हूँ। ये बिंदु मान लेते हैं अपन, बिंदु B। ठीक है, अब यहाँ पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं अपने को, ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई यहाँ से यहाँ तक हो गया, है ना। अब इसके बाद जो है सवाल में और क्या दे रखा है भाई? और कुछ भी नहीं दे रखा अपने को पूछ रहे भाई मीनार की ऊंचाई h जो है ना वो क्या होगी। तो भाई मान लेते अपन ये PB जो है ना वो है x मीटर। तो यहाँ पर 20 और x हो जाएगा, यानी लंब बटा आधार हो जाएगा। तो यानी त्रिभुज APB में समकोण त्रिभुज APB में, है ना, समकोण त्रिभुज APB में। तो देखिए कैसे क्या होगा। समकोण त्रिभुज APB में जो है ये हो जाएगा अपना tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा, tan 45 डिग्री जो है उसके बराबर में जो है क्या आएगा? tan 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना छोटे के लिए तो 45 डिग्री है भाई, है ना, लंब बटा आधार, जो कि हो जाएगा AP बटा में हो जाएगा इसके PB, है ना।
तो 10 पे 10 का मतलब कितना होता है 1, 1/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20/x। ठीक है, अब हम वजह गुणन करेंगे तो x बराबर जो है कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 20 मीटर, है ना। x बराबर कितना है 20 मीटर आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब अपना काम होने वाला है। तो अब देखिए त्रिभुज ओ पी बी में, त्रिभुज ओ पी बी में, है ना। तो त्रिभुज ओ पी बी में जो है क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार होगा। तो लंब जो है कितना होगा, 10 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। लंब जो है वो कितना है भाई, ओ पी, यानी कि ओ पी जो है कितना होगा, ये हो जाएगा 20 प्लस एच बटावा में हो जाएगा इसके एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू जो है कितनी भाई 20 मीटर दे रखी है, तो हो जाएगा 20 प्लस एच बटावा में हो जाएगा 20 और 10 60 का मान होता है √3। अपन करेंगे वज्र गुणन, वज्र गुणन जब पर करेंगे तो ये हो जाएगा 20 √3 बराबर में हो जाएगा 20 प्लस एच। अभी 20 प्लस का हो जाएगा माइनस, यानी कि हो जाएगा 20 √3 माइनस 20 और ये h। अब हम इन दोनों में से 20 कॉमन लेंगे तो 20 √3 माइनस 1 मीटर जो है h आ गया, यानी कि h बराबर अपन कह सकते हैं इसकी ऊंचाई जो है कितनी आई भाई, संचार मीनार की ऊंचाई होगी अपनी 20 √3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, अब अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं, अपना 7वां सवाल कंप्लीट हुआ। अब अपना आता है 8वां सवाल। तो 8वां सवाल अपन करते हैं भाई। देखिए 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल जो है मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में क्या है भाई। 8वां सवाल क्या होगा, 8वां सवाल अपने को ये बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.5 मीटर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है ना, मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए सवाल को बनाते हैं भाई। क्या है ये, अपने को बोल रहा है कि भाई एक पेडेस्टल के शिखर पर भाई मान लीजिए एक पेडेस्टल है भाई, अपन पेडेस्टल यहाँ पर बना लेते हैं, एक पेडेस्टल है भाई, है ना। अब एक पेडेस्टल है जिसकी हाइट अपन मान लेते हैं, पेडेस्टल की हाइट मान लेते हैं ऊंचाई h पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है ना, एक मूर्ति लगी हुई है अपनी, है ना। एक मूर्ति जिसकी ऊंचाई कितनी है 1.6 मीटर हो जाएगी। तो ये बिंदु अगर मैं मान लेता हूँ, ये बिंदु होगा अपना पहले के जैसे, ये हो जाएगा बिंदु P, ये हो जाएगा बिंदु A और ये बिंदु O। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या कह रहा है कि भाई भूमि के एक बिंदु से, यानी कि भूमि का कोई एक बिंदु ले लेते हैं, तो भूमि के कोई एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है ना उस बिंदु से वो कितना है भाई, वो हो जाएगा अपना 60 डिग्री है। ठीक है, और उसी बिंदु से, यानी उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है ना। यानी पेडेस्टल का शिखर कोण क्या होगा, इसका तल, यानी जो कि कितना है भाई, ये अपना हो जाएगा 45 डिग्री और ये पूरा हो जाएगा 60 डिग्री। पहले के जैसे ये सवाल सेम टू सेम ही है। ठीक है, आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भाई, यहाँ पर ये बिंदु मान लेता हूँ ये है B और ये इसकी दूरी मान लेता हूँ x। ठीक है, तो ये अपने वही काम करेंगे, समकोण त्रिभुज APB में, है ना, समकोण त्रिभुज APB में। ठीक है, समकोण त्रिभुज APB में जो है वो अपना हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना AP/PB, जो कि कितना होगा, AP जो है कितना दे रखा है भाई, AP अपनी h है भाई और PB जो है कितना है, x है। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई tan 45 यानी कि 1/1 हो जाएगा और ये हो जाएगा h/x। तो अपन वज्र गुणन जब अपन करेंगे तो अपना ये पाएंगे h बराबर x, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1।
इस समीकरण नंबर 1 बहुत ही काम की चीज़ है, देखना भी आगे जाके काम देगी अपने को। तो अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो क्या होगा। अब अपन आते हैं त्रिभुज ओ पी बी में, है ना। अब अपन आएंगे त्रिभुज ओ पी बी में, तो देखिए क्या होगा। त्रिभुज ओ पी बी में tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना ओ पी बटावा पी बी। लंब बटावा आधार होता है ना भाई। तो ओ पी की जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, ओ पी की जो ऊंचाई है वो 20 प्लस एच हो जाएगी। सॉरी 20 प्लस एच नहीं, एच 1.6 प्लस एच, यहाँ पर हो जाएगी 1.6, है ना। ये हो जाएगी 1.6 प्लस एच, और बटाव में इसके क्या है भाई, पी बी कितना है, एक्स है। अब एक्स की मान जो है वो कितना आएगा, एच आएगा, क्योंकि अपन ने समीकरण नंबर एक से वो लाइन लिख देंगे आप भाई, समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान लेने पर। tan 60 कितना होता है, √3 होता है भाई, √3। इसके बटा में कोई नहीं है तो अपन 1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जाएगा 1.6 प्लस एच, और इसके बटा में हो जाएगा एच। अपन करेंगे वज्र गुणन जब अपन करेंगे तो ये जाएगा √3 इंटू एच बराबर में हो जाएगा 16 नहीं है 1.6 है ना। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब यहाँ पर देखते हुए ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, ये हो जाएगा अपना, यहाँ पर प्लस का एच दे जाएगा, क्या होगा माइनस, यानी हो जाएगा √3 एच माइनस एच बराबर में जो है वो हो जाएगा 1.6, है ना। अब यहाँ पर एच अपन कॉमन ले लेते हैं तो अपना बचेगा √3 माइनस 1, और इधर है 1.6। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, ये हो जाएगा अपना 1.6, यहाँ पर दोनों पक्षों में √3 माइनस 1 से, दोनों पक्षों में √3 माइनस 1 से भाग देने पर तो यह आ जाएगा √3 माइनस 1, जो कि हो जाएगा एच बराबर √3 माइनस 1। हरों का परिमीकरण करने पर अपन ये पाएंगे √3 प्लस 1, और इसके बटा में हो जाएगा √3 प्लस 1। तो ये हो जाएगा a प्लस ए माइनस बी, और a प्लस बी जो कि क्या हो जाएगा a² माइनस बी स्क्वायर, जो कि क्या हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, है ना। ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसके ऊपर जो है वो कितना आएगा 1.6 गुणा √3 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 बटा में हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1, है ना। अभी हो जाएगा अपना 1.6, है ना, 1.6 √3 प्लस 1, और बटा में इसके 2। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.8 गुणा √3 प्लस 1 मीटर। ये अपना आंसर हो जाएगा भाई, ऊंचाई इसकी, किसकी, पेडेस्टल की ऊंचाई जो अपन ने निकाल ली है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल जो है वो क्या है, सवाल नंबर 9। तो सवाल नंबर 9 जो है मैं आपको दिखा देता हूँ भाई क्या है। सवाल नंबर 9 देखिए आप। सवाल नंबर 9 हमें ये कह रहा है कि भाई एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। भाई देखिए क्या होता है, बहुत ईजी वे में हो गई ये। तो देखिए क्या है भाई, एक मीनार के पाद बिंदु, मान लीजिए एक मीनार बनाते हैं भाई, ये लो भाई अपन ने एक मीनार बना ली भाई, है ना। एक मीनार के पाद बिंदु, ये रहा भाई इसका पाद बिंदु से एक भवन, यानी मीनार के पाद बिंदु से एक भवन, है ना, एक और भवन बना है, तो भाई इसके पास में एक भवन बना हुआ भाई, है ना। ये भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई, भवन के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना दे रखा है भाई, साठ डिग्री दे रखा है। अब इसी के साथ भवन 30 डिग्री है ना, अपन से गलती हो गई, ये 30 डिग्री होगा, है ना, 60 डिग्री वो दूसरे वाले को होगा, ये 30 डिग्री है ना। अब इसके बाद ये क्या हो रहा है,
कि भाई भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है भाई। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो है 60 डिग्री, है ना। तो ये अपन मान लेते हैं बिंदु ए, ये हो जाएगा बी, ये सी और ये डी, कोई दिक्कत नहीं है। मीनार की ऊंचाई जो है वो कितनी देर की भाई, 50 मीटर देर की, यानी ये हो जाएगी 50 मीटर। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये हो जाएगी 50 और ये हो जाएगी h, ये हो जाएगा बिंदु O, ठीक है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगी अपनी ये दूरी, इसको मान लेते हैं अपन x। तो अपन आएंगे सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में, है ना, लंब बटावा आधार, यानी कि हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटावा BC। अब AB जो है कितना है भाई, AB दे रहेगा अपने को 50 और BC जो है कितना है भाई x है, और tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। जब अपन इसका करेंगे वज्रगुणन, तो वज्रगुणन करने पर अपना ये आ जाएगा x बराबर हो जाएगा 50 बटावा √3 मीटर, ठीक है। ये अपना आ चुका है, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दे दिया आप चाहे तो। अब इसको जो है अपन आगे सॉल्व करते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद जो है क्या होगा, तो देखिए बहुत ईजी में अपन इसको समझते हैं अभी क्या है। अब अपना आ जाएगा भाई, अब आता है समकोण त्रिभुज DCB में, त्रिभुज DCB में ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना, ये हो जाएगा h प्लस 50, इसकी हाइट टोटल कितनी होगी h प्लस 50 और ये बटा में कितना आएगा x आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा h प्लस 50 और इसके बटाव में जो है कौन है भाई, बटाव में है इसके क्या बोलते हैं उसको, बटाव में हो जाएगा इसके ये x है। तो x जो है कितना है भाई 50 बटावा √3, यहाँ पर tan 30 का मान जो है 1 बटावा √3 होता है, अपन ने गलत ले लिया ये मान, है ना, सॉरी यहाँ पर एक गलती हो गई एक तरह से। अब देखिए 1 बटावा √3 जो है, अपन एक काम करेंगे कि भाई 1 बटावा √3, एक स्टेप और बढ़ा देते, देखिए 1 बटावा √3। अभी देखिए √3 बटाव में इसके तीसरी बार में तो ऊपर जाएगा, तो यह जाएगा h प्लस 50 इंटू √3 और ये बटाव में हो जाएगा इसके 50। अब अपन करेंगे वज्रगुणन, वज्रगुणन जब अपन करेंगे तो अपन ये पाते हैं भाई √3, है ना, √3 इंटू √3 h प्लस 50 बराबर में हो जाएगा 50 इंटू 1 जो कि क्या हो जाएगा 50। अब देखिए इसके बाद जो है क्या होता है, √3 इंटू 3 कितना होगा 3 इंटू h प्लस 3h, फिर √3 इंटू 3 प्लस 50 जो कि कितना हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 50। अब देखिए इसके बाद जो है क्या होता है 3h बराबर हो जाएगा 3h बराबर में हो जाएगा अपना ठीक है। अब बराबर में जो है अपने पास क्या आ जाएगा, ये इतना ही आ चुका है 5 से 150 है ना। अब ये 150 जो है उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 50 माइनस 150 जो कि कितना हो जाएगा माइनस का 100। तो h बराबर हो जाएगा माइनस का 100 बटावा 3 मीटर। अब देखिए ऊंचाई जो है कभी माइनस में हो नहीं सकती, यानी प्लस में आएगी, है ना, ऊंचाई हमेशा पॉजिटिव में होती है, वो चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो 100 बटावा 3 मीटर है जो कि क्या हो जाएगी अपनी, ये हो जाएगी अपनी 16 से ही 2 बटावा 3 मीटर भी जो इसको लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो है क्या होगा, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई h का मान माइनस था ना, तो माइनस ही रखेंगे अपन, वो क्यों रखेंगे मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए यहाँ पर एक प्लस नहीं है, सॉरी माइनस ही रहेगा। तो h का मान कितना है माइनस 100 बटा 3 आया, है ना। तो अपन ये जानते हैं कि भाई भवन की ऊंचाई जो है कितनी भाई DC है, यानी कि DC बराबर हो जाएगा h प्लस 50, भाई यही तो है ना, DC बराबर है OD प्लस OC,
जो कितना है h+50। अब यहाँ पर h का मान कितना है भाई -100/3 प्लस 50। अब जो अपन इसका एलसीएम जो अपन लेंगे है ना, एलसीएम जो अपन लेंगे तो ये देखिए कैसे जो आएगा इसका, ये जाएगा अपना -100 प्लस 150 है ना। जब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये जाएगा 50/3 मीटर। अब 50/3 मीटर को सोल्व करेंगे तो अपना फाइनल आंसर ये आ जाएगा। फाइनल आंसर जो है वो क्या आएगा, वो आएगा अपना, वो अपना आंसर आ जाएगा 16 से ही 2/3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके बाद जो अपना आंसर आ जाएगा। h का मान अपना जो है वो आएगा अपना -100/3 मीटर, -100/3 जो है आएगा इसका। ठीक है, और इसके बाद अपना आगे वाला सवाल आता है भाई सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 का आंसर बताने से पहले मैं आपको जो है आंसर क्वेश्चन जो है बता देता हूँ भाई क्या है भाई। प्रश्न जो है वो अपने क्या बोल रहा है भाई, है ना। प्रश्न अपने को ये बोल रहा है कि भाई एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की बीच दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, आइए इसको जो ज्ञात करते हैं, बनाते हैं इस सवाल को। तो देखिए इस तरह के सवाल को जो है कैसे उड़ाया जाता है अभी देखते हैं। देखिए भाई ये बोला है कि 80 मीटर चौड़ी सड़क है। चलो भाई अपन एक काम करते हैं भाई, 80 मीटर चौड़ी एक सड़क बना देते हैं, है ना। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। यहाँ से यहाँ तक अपन ने जो है एक चौड़ी सड़क बना दी। कितनी बनी है भाई, 80 मीटर चौड़ी सड़क अपन ने बना दी है भाई। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं भाई। यहाँ पर लगा देते हैं अपन h लंबाई का खंभा, है ना। यहाँ पर यह है भाई h लंबाई का खंभा। इसी तरह से इस वाले बिंदु पे भी क्या होगा, h लंबाई का खंभा। कोई दिक्कत नहीं, दोनों की ऊंचाई जो है वो समान दे रखी है भाई। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर, है ना, सड़क का एक बिंदु जो है, मान लीजिए कोई बिंदु मान लेते हैं अपन, वो आ जाएगा अपना बिंदु P, है ना। तो ये बिंदु P से एक ये और एक ये, इनके शिखर का उन्नयन कोण जो है ना इस बिंदु से, वो कितने क्या बन रहे हैं वो देखते हैं भाई अपन। उन्नयन कोण 60 से 30 होता है ना, उन्नयन कोण 60 और 30 है। इन्हें हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसके बाद जो है आगे जो है क्या होता है, ये अपने को बोल रहा है कि भाई खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है ना। खंभों से बिंदु की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ये मान लेते हैं अपन x, है ना, और ये मान लेते हैं अपन y। और यहाँ पर जो है सॉरी, ये अपन x मान लेते हैं ना। यहाँ से यहाँ तक की दूरी x है, तो यहाँ से की दूरी जो कितनी होगी, यानी पूरी जो है लेंथ कितनी दे रखी है अपने को, 80 मीटर दे रखी है भाई, है ना। 80 मीटर जो है अपने को पूरी की लेंथ दे रखी है, तो ये जाएगी अपनी 80 - x, ये हो जाएगी 80 - x। तो अपन लेते हैं यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, बिंदु मान लेते हैं कोई C, और यहाँ पर मान लेते हैं D। तो अपन आते हैं भाई समकोण त्रिभुज, यहाँ पर त्रिभुज CAP में, त्रिभुज CAP में जो है tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना h/x, जो कि लंब बटा आधार होता है। तो tan 60 कितना हो जाएगा भाई, tan 60 का मान होता है √3 में जो है क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा इसके। और h जो है वो कितना है भाई, h अपने को दे ही नहीं रखा है भाई, और h जो है अपने को दे नहीं रखा, और x जो है वो भी अपने को नहीं दे रखा है भाई। तो यानी कि अपन ये कह सकते हैं, इसको वजह गुणन करने पर अपन ये कहेंगे कि भाई इसकी जो h होगी ना वो हो जाएगी अपनी x √3 मीटर। ये अपना समीकरण नंबर 1 हो गया भाई। हम इसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। ये आ जाएगा DBP में, समकोण त्रिभुज DBP में, है ना, समकोण त्रिभुज DBP में। आइए इसको जो है आगे ज्ञात करते हैं, यानी दोनों समकोण त्रिभुज है भाई, ये अपने को दे रखे थे। उसके बाद जो है आगे ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई ये भी अपना बनेगा tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा, tan 30 डिग्री में हो जाएगा अपने
लंब बटावा आधार, आधार कितना है भाई 80 माइनस एक्स का है ये, है ना। तो यहाँ पर एच का जो है मान रख देते हैं अपन, एच का मान कितना है भाई एक्स अंडर रूट 3, और ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स, और ये 3 30 का मान होता है 1/, अंडर रूट 3 अपन करेंगे भाई वज्रगुणन। वज्रगुणन जब अपन करते हैं तो अपने पास आ जाएगा, ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर में हो जाएगा इसके अंडर रूट 3, है ना, अंडर रूट 3 इंटू एक्स अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 को अंडर रूट 3 से गुणा करेंगे तो ये जाएगा, ये जाएगा 3x, और ये जाएगा 80 माइनस एक्स, ये माइनस एक्स हो जाएगा क्या होगा प्लस, यानी 3x प्लस एक्स, और ये हो जाएगा 80। तो ये अपन ये कह सकते हैं कि भाई 80 बराबर में हो जाएगा 4x, दोनों पक्षों को 4 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 20, है ना। x का मान समीकरण 1 में, समीकरण नंबर 1 ये रहा, तो h बराबर हो जाएगा x अंडर रूट 3, जो कि हो जाएगा x का मान कितना आया भाई 20 आया, है ना, 20 अंडर रूट 3 मीटर, यानी कि h ऊंचाई जो है कितनी है, दोनों भवनों की ऊंचाई कितनी है 20 अंडर रूट 3 मीटर, और यहाँ पर इनके बीच की दूरी जो है कितनी है भाई x दे रखी है भाई इनके पहले बीच की दूरी x बराबर जो है कितनी होगी, x बराबर हो जाएगी 20, और 80 माइनस एक्स बराबर हो जाएगी 80 माइनस एक्स, यानी कि 80 माइनस 20 कितनी होगी 60। बस कोई दिक्कत नहीं, अपना आंसर आ चुका है भाई। अब आंसर नंबर आ जाएगा अपना 11। तो उससे पहले सवाल नंबर 11वां जो है मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या है किताब में। देखिए क्वेश्चन पढ़ने में लेंथी लग रहे हैं, लेकिन इसका आंसर जो है बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। अब आता है, देखो ये आगे डराने वाला क्वेश्चन आ गया, देखिए आप, लेकिन डरिएगा मत, मैं अभी आपके साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये बोल रहा है अपने को, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरतः खड़ा है, ऊर्ध्वाधर यानी सीधा खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। ये लो भाई 60 डिग्री दे रखा है अपने को। इसके बाद जो है क्या बोल रहा है भाई, इसी तट से इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है। ये रहा भाई 30 डिग्री। आकृति 9.12 में दिखाया गया टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो इस चित्र को जो है अपन वापस बनाते हैं आकृति 9.12 को। आकृति 9.2 को जब अपन वापस बना देते हैं तो अपने पास ये इस तरह से बनता है, देखिए, है ना, और एक जो है ऐसे बनेगा, एक ये कोण और एक ये वाला कोण, ये हो जाएगा अपना 30 डिग्री, और ये है अपना 60 डिग्री। ये है बिंदु सी, ये है बिंदु बी, ये है बिंदु ए, और इसकी ऊंचाई जो है वो मान लीजिए एच है, जो अपने को दे नहीं रखी है, और यहाँ पर बिंदु डी है। डी से सी के बीच की दूरी जो है वो कितनी है भाई 20 मीटर दे रखी है। अब भाई सी भी ज्ञात नहीं, सी भी अपने को मालूम नहीं है, तो अपन मान लेते तो उसकी दूरी कितनी है एक्स हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इसको ज्ञात करते हैं, हो जाएगा समकोण त्रिभुज एक। अपने क्या ज्ञात करना, टावर की ऊंचाई यानी कि h ज्ञात करनी है, और नहर की चौड़ाई जो है x ज्ञात करनी है, ठीक है। आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपन ये काम करेंगे, वो काम ये होगा कि भाई त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या होगा भाई, tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना h बटावा x। tan 60 कितना होगा, अंडर रूट 3/1 बराबर हो जाएगा h बटावा x, है ना। तो ये हो जाएगा अपना वज्रगुणन करेंगे तो ये हो जाएगा h बराबर x अंडर रूट 3 मीटर, ठीक है। ये समीकरण नंबर 1 है भाई। अब इसके बाद जो है देखते क्या होता है भाई, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई हम आते हैं अपन त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री जो है वो कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री हुए h बटावा 20 प्लस x, है ना। अब यहाँ पर tan 30, अब देखिए h का मान कितना है, x अंडर रूट 3 है,
तो अपन एक काम करें, 3 का मान कितना होता है, 1/√3 में होता है। और h का मान कितना है भाई, x√3 है भाई। समीकरण नंबर 1 से रख देंगे और ये 20 + x हो जाएगा। वज्र गुणन जब अपन करेंगे तो ये अपन पाएंगे हो जाएगा 20 + x बराबर हो जाएगा √3 इंटू √3x। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 20 + x और ये 3 और 3 कितना होगा, 3x। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई x को उधर भेज देंगे, है ना, यानी कि हो जाएगा 20 बराबर हो जाएगा 3x माइनस x। ये हो जाएगा 20 बराबर 3x माइनस x कितना होगा, 2x। दोनों पक्षों को 2 से भाग देने पर x बराबर कितना आएगा, 10, तथा h बराबर है x√3। तो हो जाएगा h बराबर हो जाएगा 10√3 मीटर। ये अपना आंसर हो गया 10√3। ठीक है, ठीक है, 10√3 मीटर इसका आंसर हो गया है। अब वो अपन आते हैं सवाल नंबर 12 की तरफ, है ना। सवाल नंबर 12 जो है वो क्या है भाई, तो अब देखिए सवाल नंबर 12 जो है वो क्या है भाई। सवाल नंबर 12 अपने को ये बोल रहा है कि भाई 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो टावर की ऊंचाई जो है हमें ज्ञात करनी है। तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं भाई। देखिए कैसे क्या होगा ये सवाल। 7 मीटर ऊंचा एक भवन बनाना है भाई। चलो भाई 7 मीटर ऊंचा एक भवन बना लिया अपन ने। कितनी है इसकी लेंथ, 7 मीटर ऊंचा है भाई। ठीक है, ये बिंदु बना देते हैं अपन ए, ये हो जाएगा बिंदु बी। ठीक है, इसके बाद जो है क्या बोल रहा है अपने को, भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण, है ना। भवन के शिखर यानी भवन का शिखर ये रहा चोटी से एक टावर बना लेते हैं, केबल टावर, है ना। एक केबल टावर बना लेते हैं भैया। ये हो जाएगी बिंदु सी और ये बिंदु डी कि टावर के शिखर का उन्नयन कोण है। टावर के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो कितना बन रहा है भाई, 60 डिग्री। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये क्या बोल रहा है, ये अपने को ये बोल रहा है कि भाई इसके पाद का उन्नमन कोण, है ना, इसके भवन के शिखर और इसके पाद का उन्नमन कोण, यानी इसके पाद का उन्नमन कोण जो है वो क्या बनेगा, इसके पाद का उन्नमन कोण जो है ये रहा भाई, ये वाला कोण। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होना है, यानी ये डायरेक्टली अपन इसको यहाँ पर बना सकते हैं। मैंने ये वाला कौन सा समझाया था आपको परिचय में। ठीक है, यानी ये वाला कोण जो है वो कितना होगा, अवनमन कोण कितना दे रखा भाई, 45 डिग्री दे रखा है। बस अपना काम होने वाला है। अपने टावर की ऊंचाई जो है वो अपने को याद करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, 7 है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लेते हैं अपन h। यहाँ पर ये बिंदु मान लेते हैं o। चित्रानुसार अपन ये कह सकते हैं, चित्रानुसार अपन ये कह सकते हैं कि डी सी बराबर हो जाएगा डी ओ प्लस ओ सी, जो कि कितना हो जाएगा, डी सी बराबर अपन कह सकते हैं h + 7। ये अपने को जो है ध्यान में रखना है भाई। अब देखिए इसके बाद जो है क्या हो सकता है भाई, ध्यान देने वाली बात ये होगी, देखिए इसको जो है कैसे क्या करना है। अब देखिए भाई यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी भाई, अपन ये वाली ऊंचाई, ये वाली दूरी जो है कितनी मान लेते हैं, x, है ना। तो अपन सीधा सा अपने कैसे त्रिभुज ए बी सी में ये समकोण त्रिभुज हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना, tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटावा आधार, यानी कि 7/x, जो कितना हो जाएगा 1/x बराबर 7/x। वज्रगुणन जब अपन करेंगे तो अपने पास ये पाएंगे कि x बराबर हो जाएगा 7 मीटर, है ना। x बराबर 7 मीटर हो गया, ये लो भाई 7 हो गया। अब अपन आते हैं भाई, ये हो जाएगा 7 tan 60, है ना। ये त्रिभुज डी ओ ए में, त्रिभुज डी ओ ए में जो है वो कितना आ जाएगा अपने पास, ये देखिए इसके बाद जो है क्या आता है, ये हो जाएगा अपना tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना h/7। तो tan 60 डिग्री कितना होगा, √3
बटावा 1 और ये हो जाएगा h बटावा 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई h का मान जो है वो कितना है। यहाँ वज्रगुणन जब अपन करेंगे तो h का मान आ जाएगा, h बराबर हो जाएगा अपने 7√3। लेकिन यहाँ पर अपने को डी सी ज्ञात करनी है, यानी कि भवन की ऊंचाई, सॉरी टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। भवन 13, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो डी सी बराबर जो है वो क्या आ जाएगा अपना h प्लस 7 था ये, ओ सी जो है वो 7 है भाई, है ना। तो ये जाएगा 7√3 प्लस 7 जो कि कितना हो जाएगा 7√3 प्लस 1 मीटर। ये अपना आंसर आ चुका है। अब इसके बाद आता है अपना 13वां सवाल, आंसर नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो क्या है भाई, मैं बता देता हूँ आपको क्या है ये। आंसर नंबर जो 13 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 अपने को ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13 कि भाई समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आइए इस वाले सवाल को बनाते हैं। तो ये क्या बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची। भाई मान लो ये समुद्र तल है भाई, समुद्र तल ए और ये बी, एक इतना सा यहाँ तक मान लेते हैं। यहाँ से जो है कितना 75 मीटर ऊंची, ये लोग 75 मीटर ऊंचा अपन ने कुछ बना लिया लाइट हाउस है ना। लाइट हाउस के शिखर का अवनमन कोण है ना, शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों का अवनमन कोण 30 और 45 होता है ना। देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा, एक कोण ऐसे बनेगा और एक कोण ऐसे बनेगा भाई। ये जो बिंदु ए है वो अपन यहाँ पर बना लेते हैं, ये जाएगा 60 डिग्री और ये है 30 डिग्री। ठीक है, 45 सॉरी, ये हो जाएगा 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री है ना, 45 डिग्री। तो अपने को ये करना है कि भाई दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये x है और ये y है। तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक जो इन दोनों के बीच की दूरी जो है ये वो अपने को ज्ञात करनी है। ठीक है, एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो ठीक है, अपने को ये ज्ञात करना है। तो देखिए इसको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं अपन। क्या होता है भाई, अपन ये पाते हैं कि भाई यहाँ पर बिंदु जो है, मान लेता हूँ मैं ये बिंदु होगा, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D। तो त्रिभुज CB, देखिए त्रिभुज CBD में, त्रिभुज CBD में tan 45 बराबर हो जाएगा BC बटावा BD, जो कि कितना हो जाएगा 1/1 बराबर में जो है वो क्या चलेगा अपने, ये चलेगा अपने 75/y। तो y बराबर कितना हो जाएगा 75 मीटर। ठीक है, अब अगला अपना आता है त्रिभुज CBA में, है ना। त्रिभुज CBA में जो है वो क्या है, त्रिभुज CBA में, तो त्रिभुज CBA में जो है वो क्या है देखते अपन, tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना 75/x प्लस वाई। 75/x+y का मान कितना है भाई 75 है, और यहाँ पर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3। वज्रगुणन जब अपन करेंगे तो अपने पास आएगा x प्लस 75 बराबर में हो जाएगा 75/√3। तो x बराबर हो जाएगा 75/√3 माइनस 75। अब इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे 75, तो ये हो जाएगा 75/√3 माइनस 1 मीटर। ये अपना आंसर हो गया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 75/√3 माइनस 1 मीटर जो अपना आंसर हो गया। अब इसके बाद आता है अपना प्रश्न संख्या 14।
14 प्रश्न में आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई। 14 प्रश्न देखिए क्या है। चौदहवां प्रश्न देखिए क्या है भाई। ये अपने को बोल रहा है कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। चलो ठीक है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। देखिए आकृति 9.313 में। ये देखिए ना, आकृति 9.13 में देख सकते हैं आप कैसे क्या है ये गुब्बारे वाले। देखिए 2 गुब्बारे अंडे के ऊपर, ये देखिए, है ना। इसके बाद ये क्या बोल रहा है भाई, अंतराल के दौरान, इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। आइए इसको बनाते हैं वापस। तो देखिए क्या है, सवाल को समझते हैं। पहले सबसे पहले स्टेप होता है सवाल को समझना। तो सवाल को समझते भी क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये होगी कि भाई मान लीजिए एक गुब्बारा है भाई, एक गुब्बारा है जो कुछ दूरी पर उड़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ ही गुब्बारा क्या करा, ये खिसक गया थोड़ा हवा के कारण, जो है गुब्बारा जो है खिसक गया, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर जो है 1.2 मीटर लंबी लड़की है ना, 1.2 मीटर लंबी, ये लो भाई 1 मीटर 2 मीटर 1.2 मीटर लंबी है। और गुब्बारा जो है 88.2 मीटर ऊंचा है, यानी इसकी हाइट जो है कितनी होगी 88.2 मीटर, और ये इसकी हाइट है 1.2 मीटर लड़की की। तो ये अपने को देख रही है यहाँ से, ये गुब्बारे के शिखर का उन्नयन कोण जो है कितना हो जाएगा 60 डिग्री है भाई। ठीक है। अब अपना आता है भाई अगला जो कोण होगा वो कितना होगा। अगला कोण जो है वो कितना है भाई, ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये है भाई 30 डिग्री, और 60 डिग्री जो है ये पूरा बड़ा है कोण 60 डिग्री वाला, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कितनी हो जाएगी x, और ये हो जाएगी y। अपने पूरे सवाल में ये पूछ रहा है कि भाई y जो लेंथ है ना वो क्या होगी। तो इनको अपन एक काम करते हैं, वो ये मान लेते हैं भाई ये त्रिभुज हो जाएगा अपना ए बी सी, और ये हो जाएगा डी, और ये पी। तो अपन एक काम करते हैं, वो काम ये होगा कि भाई त्रिभुज क्या बोलते हैं यहाँ पर, ये 60 डिग्री है ना, तो सवाल के अनुसार अपन चलते हैं। तो ये हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी में समकोण त्रिभुज है, तो ए बी सी में जो है वो हो जाएगा अपना tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना। अब देखिए यहाँ से आते की दूरी जो है अपने काम करते हैं भाई, अपने लेंथ निकाल लेते हैं इसकी। तो ए बी की जो लेंथ होगी ना वो क्या होगी, तो ए बी बराबर हो जाएगी अपनी 88.2 माइनस 1.2, जो कि कितनी हो जाएगी 87 मीटर। बस ये अपने को ध्यान में रखना है। ए बी बराबर कितना है 87 मीटर होगी। तो tan 60 बराबर ए बी बटा बी सी, जो कि कितनी हो जाएगी, ए बी कितनी है भाई 87 बटावा हो जाएगी x। tan 60 है √3 बटावा 1, जो कि हो जाएगा 87 बटावा x। तो वजन जो अपन करेंगे तो अपन ये पाएंगे कि भाई x और ये इसका बटा में हो जाएगा 87 बटावा √3 आ जाएगा x का मान, यानी कि x बराबर हो जाएगा 87 बटावा √3। ठीक है। अब इसको जो है आगे अपन ज्ञात करेंगे। तो देखो क्या होगा, वजह को करने पर √3 अंश और हर को √3 से गुणा कराने पर अपन ये ज्ञात करते हैं कि हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 87 और ये √3 चल रहा है। जब अपन इसको इससे काटेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3 दूना 6, 3 9 27, x बराबर 29 √3 मीटर आ गया। लेकिन अपने को तो भाई की दूरी ज्ञात करनी है, तो आइए इसको जो है ज्ञात करते हैं भाई। ये हो जाएगा अपना त्रिभुज पी डी सी में त्रिभुज पी डी सी में जो है tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा अपना
और यहाँ पर यार एक चीज़ ध्यान रखिए, ये 87 मीटर है ना, यानी कि इसी प्रकार पी डी की लेंथ कितनी होगी, ये भी हो जाएगी 87 मीटर। क्यों गुब्बारा तो वो इक्वल लेंथ पे उड़ रहा है ना, वो चीज़ है बराबर ऊंचाई पर। तो ये हो जाएगा अपने 87/में हो जाएगा एक्स प्लस वाई। 33 का मान होता है 1/√3 और ये हो जाएगा 87 और ये हो जाएगा 29/√3 प्लस वाई। जब अपन इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा 29/√3 वाई, सॉरी 29/√3 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 87/√3। बच्चों गुणन किया तो अपने पास ये आ जाएगा, तो वाई बराबर हो जाएगा 87/√3 माइनस 29/√3, है ना। तो अपन इससे घटाएंगे तो ये जाएगा अपना 8, 7 में से 2 गया 5, 58/√3 मीटर। अपना फाइनल आंसर जो कि क्या है 58/3 मीटर आ चुका है। अब इसके बाद आता है अपना आंसर नंबर 15। ठीक है, आइए इसके बाद जो है क्या होता है, सवाल नंबर 15 में आपको दिखा देता हूँ क्या है भाई। सवाल नंबर 15 देखते हैं। सवाल नंबर 15 बोल रहे हैं भाई, एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। मीनार के शिखर पर एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो कि मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। इस बिंदु से मीनार के पाद तक पहुंचने में कार द्वारा ले गए समय ज्ञात कीजिए। अभी देखिए कुछ समय बराबर दूरी बटा 4 जैसे कुछ बन रहा है, लेकिन आपको कंफ्यूजन नहीं है, इसमें नॉर्मल कंसेप्ट लगाना है। कंसेप्ट पे ध्यान देता है भाई। शुरू से अपन क्या बनाता रहे, चित्र बनाता रहे। आइए इसमें भी चित्र बनाते हैं। तो देखिए अपने को क्या बोल रहा है कि भाई सीधा राजमार्ग मीनार के पाद तक जाता है। भाई मान लीजिए एक कोई मीनार है भाई, एक सीधा राजमार्ग जो है वो जा रहा है इसकी तरफ, ठीक है। और इसका उन्नयन कोण जो है, अवनमन कोण जो है वो कितना क्या बन रहा है भाई मीनार का अवनमन कोण। भाई पहले था 30 डिग्री, जो कि आगे आने पर जो है कितना बन गया 60, ठीक है। यहाँ पर बिंदु ए ले लेते हैं, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी और ये बिंदु डी, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसके बाद जो है अपन आगे इसको जो है ज्ञात करते हैं, तो देखिए क्या होगा। और मीनार की ऊंचाई अपने को देने रखी तो ये जाएगी एच, है ना। 6 सेकंड के बाद अब देखिए यहाँ से यहाँ तक जो है कितना लगा 6 सेकंड लगा, और यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कितना लगा x, ठीक है। अब इसको जो है ज्ञात करते हैं। अपने को x पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, x पूछ रहा है भाई यहाँ से यहाँ तक आने में जो है टाइम कितना जो है हमें लगा होगा। तो यहाँ पर अपन लिखते हैं भाई त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में अपन कह सकते हैं कि भाई tan 60 डिग्री बराबर में हो जाएगा AB/में BC, यानी कि tan 60 कितना होता है √3/1। AB जो है कितना है H/में हो जाएगा अपना x, तो H बराबर हो जाएगा x √3, है ना। H बराबर हो जाएगा x √3, ठीक है। H बराबर x √3। इसी तरह से अपना हो जाएगा ABD में, है ना, त्रिभुज ABD में tan 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा अपना AB/में हो जाएगा BD, जो कि क्या है भाई BD क्या है 6 + x, और ये हो जाएगा अपना h, और ये 1/√3 हो जाएगा। तो 1/√3 और यहाँ पर h बराबर क्या है x √3, तो x √3 अपन ये मान रख देंगे समीकरण नंबर x से, और ये 6 + x हो जाएगा। बच्चे गुणन जब अपन करते हैं तो अपने पास आएगा 6 + x बराबर में हो जाएगा अपना √3 × x √3, √3 कितना हो जाएगा 3x, और ये हो जाएगा 6 + x, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 6 और ये प्लस का ऐसे हो जाएगा -3x - x, जो कितना हो जाएगा 2x बराबर 6। अब देखिए दोनों पक्षों को 3 से 2 से भाग देता हूँ तो अपने पास आ जाएगा x बराबर 3, जो आता है अपना आंसर जो है कितना है x बराबर 3 सेकंड।
या 3 सेकंड अपना आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 9.1 जो है ख़त्म होती है इस सवाल के साथ ही, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, तो इस वीडियो को जो है लाइक कीजिए, आपका प्यारा एमटी मैथ में चैनल इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कमेंट सेक्शन में यदि आपको कोई डाउट हो तो वह आप हमें बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।